ये उन मार्ग में गमन सभी अशुभोपयोग के अंतर्गत आते हैं। आप बचना चाहते हैं अशुभोपयोग से तो ध्यान से सुन लो। इतने अशुभोपयोग हैं, इनसे आपको बचना है। विषय कसाय की तीव्रता और खोटे शास्त्रों का अध्ययन। खोटे शास्त्र मतलब उपन्यास हैं, लौकिक पुस्तकें हैं, खोटी फिल्में हैं, ये देखने का। तो खोटे शास्त्रों का अध्ययन अशुभोपयोग में आता है। खोटा ध्यान करना, हाँ सामने वाला हार जाए, मर जाए, उसका नुकसान हो जाए, उसका अपमान हो जाए इत्यादि जो आता है भाव, वो दुर्ध्यान और दुष्ट लोगों की संगति करना। भले आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन यदि संगति खोटे लोगों की करते हैं, खोटे लोगों की संगति नहीं भी कर रहे आप, अपने घर में बैठे बैठे मोबाइल से या टीवी से जो काम खोटे लोग कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। मैच देख रहे, क्रिकेट मैच, कहीं राजनीतिक न्यूज़ सुन रहे हैं, घर में बैठे बैठे पिक्चरें देख रहे हैं जिससे कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आत्मा का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। लेकिन ये आप खोटी संगति कर रहे हैं, मतलब आपका उपयोग अशुभ है, अशुभ लेशा है, अशुभ ध्यान है, अशुभ योग है, तीव्र कषाय है। और ओम कषाय की तीव्रता होने की वजह से सारी पाप प्रकृतियों का बंध हो रहा है। मतलब आप प्रति समय अनंत संसार बढ़ा रहे हैं। एक समय में दर्शन मोहिनी का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता और चरित्र मोहिनी का 40 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है, जिसको भोगने के लिए अनंत भाव धारण करना पड़ेंगे। एक समय क्या है, 1 मिनट में असंख्यात आवली होती है और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। उस एक समय में आपने इतने कर्म बांध लिए, बताइए क्या मिलना जाना है? कितना लोगों को क्रिकेट देखने का और यहाँ वहाँ की फालतू जो व्हाट्सएप वगैरह में कितनी समय बर्बाद करने वाली चीज़ें आती हैं। यहाँ वहाँ की न्यूज़ है, 10-10 हज़ार न्यूज़ उसमें है, व्हाट्सएप में देखते रहो, लेना है कि न देना दो। बस कोई अपना सार सिद्ध नहीं है, कोई धर्म ध्यान नहीं है, कोई पाप की नजरा नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। प्रति समय अनंत संसार बढ़ रहा है। तो ये आपको याद रखना है, कितनी चीज़ें शुभोपयोग के अंतर्गत आती हैं। विषय कषाय की तीव्रता, खोटे शास्त्रों का अध्ययन, खोटा ध्यान, दुष्ट संगति। तो अब ये 24 घंटे मोबाइल की संगति, दुष्ट की तो संगति है ही है। 1% लोग सदुपयोग नहीं कर रहे इसका। सब विषय कषाय की वृद्धि करके संसार बढ़ा रहे हैं। 1% नहीं बैठेंगे धर्म ध्यान करने वाले, सदुपयोग करने वाले।
एवरेज निकाला जाए तो 1% भी नहीं, आधा प्रतिशत भी नहीं बैठेगा। तो पढ़ने से संसार घट रहा कि बढ़ रहा? नहीं नहीं, ये बता दो हमको। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य के अनुरूप पुण्य पाप का बंध होता है। यदि आपका लक्ष्य है कि हम लोग को ज्ञान बढ़ा करके संसार से विरक्त हो जाएंगे, दूसरों को पाप से बचाएंगे, आत्म कल्याण में लगेंगे, तो निर्जरा हो गए। कर्म कल्याण का उद्देश्य नहीं है, दूसरों को पाप से हानि से बचाने का लक्ष्य नहीं है, केवल ख्याति मुझे लाभ चाहिए, जॉब चाहिए, डिग्री चाहिए, तो पाप कहीं बंद हो रहा है लगातार। बिल्कुल लक्ष्य के अनुरूप आप पूजा भी क्यों नहीं कर रहे हो, लक्ष्य क्या है उसके अनुरूप पुण्य पाप का बंध होगा। आप देखो रावण ने कितनी पूजा की, कितने मंत्रों का जाप किया, लेकिन उद्देश्य क्या था? बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना है और राम को मारना है, सीता को अपने कब्जे में करना है। तो इतने हजारों लाखों जाप किए, लेकिन नीचे गया ना। ऐसे ही कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, अभिप्राय क्या है, उसके अनुरूप आपको पाप या पुण्य का बंध होगा। और कसाय की स्वभाव की तीव्रता, जैसे कुत्ता है हरदम स्वभाव की तीव्रता ही रहती है, मांसाहारी जानवर हैं, सांप हैं, शेर हैं, बाघ हैं, चीते हैं, ऐसे तेज स्वभाव वाले जीव जितने भी हैं, उन सब का शुभोपयोग है। जिनकी भी तीव्र कषाय है, तेज स्वभाव है, नाक पे रुई पे सर बरसती है, कहते ना, हाँ? बात बात पे गुस्सा आती है, वे सब अशुभोपयोग वाले हैं। इसलिए कहा जाता है कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी। क्या? कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी शाप तो घर में ही मथुरा काशी। तो सबसे पहले नियत का मतलब होता है अभिप्राय, लक्ष्य, उद्देश्य आपका क्या है, उसके अनुसार वो कार्य आपको फल देगा। आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो अपना उद्देश्य सही बनाइए, तब आपका भला होगा। यदि उद्देश्य ही खराब है तो कुछ भी करते रहिए। सम्य सगर की यात्रा करते रहिए, कल्याण नहीं होगा। कई लोग हैं ऐसे, कुछ लाल कपड़े पहन के जाते सम्य सगर की वंदना करने, सुनते हैं धन बढ़ जाता है। हाँ, ऐसे अलग अलग कपड़े पहन के जाते हैं लोग, काले कपड़े हैं, कई हरे हैं, नीले हैं। तो उनका उद्देश्य जब अलग अलग है, तो सम्बेशकर जी की वंदना करें तो भी उनका कल्याण थोड़ी होने वाला है। तो भाव सहित बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं हुई। तो भाव तो निर्मल होने चाहिए, आत्म कल्याण के होने चाहिए, तो नरक पशुगति कटेगी। भाव अच्छी नहीं है तो भाव अच्छा कैसे होगा? ऐसा। तो अब यहाँ आगे गाथा नंबर 100 है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सम्यक्त से
रहित साधु कौन? साधु हो या श्रावक, ऊपर से कुछ चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से जाना पहचाना जा सकता है कि ये श्रावक ये साधु सम्यक दृष्टि हैं और ये श्रावक या साधु मिथ्या दृष्टि है। ये अनुमान है, वस्तुतः ये पूरा क्लियर पैमाना नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्वं वस्तुतः सूक्ष्मं केवल ज्ञान गोचरम अवधि शांत पर्य ना तो परोक्ष ज्ञान गोचरम। समझ में आया? सम्यक्त्वं वस्तुतः सूक्ष्मम केवल ज्ञान गोचरम अवधि शांत पर्य न तो परोक्ष ज्ञान गोचरम। सम्यक्त वास्तव में सूक्ष्म है, क्योंकि वो अंतरंग की परिणति है, आत्मा की परिणाम है, तो वे केवल ज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं या परमावधि ज्ञानी देखेंगे कि आत्मा में ये सम्यक्त के घातक जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक्त मिथ्यात्व सम्यक्त प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम हो गया है, तो अनुमान लगाएंगे कि फिर इसका मतलब ये जीव उपशम सम्यक दृष्टि है। 6 उपशम हो गया है तो ये जी 6 सम्यक सम्यक दृष्टि है। 6 हो गया है तो ये जी 6 एक सम्यक दृष्टि है। तो ये प्रकृतियों के उपशम 6 उपशम से इनडायरेक्ट में जाना, डायरेक्ट में अवधि ज्ञानी मना प्रज्ञानी भी नहीं बता पाएंगे। डायरेक्ट में तो केवल ज्ञानी बता पाएंगे, प्रत्यक्ष ज्ञानी बता पाएंगे कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि है। तो आप कहेंगे कि जो जीव सम्यक दृष्टि है वो तो बता सकता है। कई लोग ऐसा दृष्टांत देते हैं कि एक बार एक बहू को पहली बार गर्भ रहा, शुभ कहने लगी अपनी सास से, मम्मी जब हमें संतान होवे तो हमें जगा देना। बोले अरे पगली, हम क्या जगाएंगे तुझे, तू ही घर भर को जगा देगी। ऐसा दृष्टांत देते हैं कि अरे सम्यक दर्शन होगा तो वो तो जीव एकदम जगमगा जाएगा, बता देगा कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। ऐसा है नहीं वास्तव में। ऐसा जो लोग तर्क देते हैं ये उनकी कपोल की कल्पना है, आगम का वाक्य नहीं है। आगम में कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि जैसे संतान उत्पन्न होती है तो बहु जगा देती है, ऐसे सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा तो व्यक्ति सबको जगा देगा, बता देगा कि हम सम्यक दृष्टि हो गए। फलाना महीना था, फलानी तारीख थे, इतने बजे थे, अच्छा उतने बजे इनको सम्यक दर्शन हुआ, इसलिए अब इनकी सम्यक तो जयंती मनाओ। मतलब घड़ी देख रहे थे तो आत्मा को कौन देख रहा था फिर? हैं? इतने बजे सम्यक दर्शन हुआ है तो घड़ी देख रहे होगे आप तो घड़ी देख रहे होगे तो आत्मा को नहीं देख रहे होगे, और आत्मा को देख रहे होगे तो घड़ी को नहीं देख रहे होगे। हैं? बताइए, जब आप घड़ी देख रहे थे कि इतने बजे हमें सम्यक दर्शन हुआ तो उस समय आत्मा को कहाँ देख रहे थे? और जब आत्मा को नहीं देख रहे थे तो कहाँ से सम्यक दर्शन हो गया? तो ऐसी कपोल कल्पना, इस टाइप के लोग कुतर्क बोलते हैं इनको, ऐसे दृष्टांत देते हैं। इसी तरह क्या कहते हैं, देखो अभी हम आ गए हैं, उपदेश दे रहे हैं आपको, सो मान लो यदि तुमने तत्वज्ञानी की बात नहीं मानी तो उस तरह पछताओगे। किस तरह? बोले एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, वो अकेला था, अब उसके पेट में हुआ दर्द, सो थोड़ा वो बेचैन हुआ,
अब कोई साथ में नहीं था, तो जो बाजू में व्यक्ति बैठा था अपरिचित, उसने कहा भाई सब क्या हो गया? बोले पेट में दर्द हो रहा। अरे उसने कहा मेरे को भी हुआ था, मेरे पास से पुड़िया है, लो खा लो ठीक हो जाओगे। अब वो जिसको दी वो सोचने लगा पता नहीं ठीक हुए कि नहीं हुए, नहीं खाई। अब जिसने पुड़िया दी थी उसका स्टेशन आ गया, उतर गया, चला गया। अब इसको और दर्द हुआ, तो इसने कहा चलो अब खा लो, होना होगा तो ठीक हो जाएगा, वरना दर्द तो हो ही रहा है। उसने खाई तो ठीक हो गया। अब वो जैन गजट में निकलवाता फिर रहा कि फलाना फलाना कोई व्यक्ति था, उसने हमें पुड़िया दी थी, पेट दर्द की, हमारा पेट ठीक हो गया। वो अपना पता हमें बता दे। वह कहाँ से बताएगा बताओ? इसी तरह से हम दूसरे लोग वो कहते हैं हम पंडित हैं, तत्वज्ञानी हैं, हमें गुरु मान लो। नहीं, वो सब यात्री की तरह हम भी अपने स्टेशन पर उतर गए तो फिर तुम ढूंढते फिरोगे। इस टाइप की तर्क देते हैं। जो भोले प्राणी होते हैं मान लेते भैया ये तत्वज्ञानी है, सही कह रहे हैं, इनकी बात मान लो। नहीं, ये उतर गए चले गए तो फिर हम किसको गुरु बनाएंगे, किसकी बात मानेंगे? ऐसा करते हैं। बिल्कुल आगम विरुद्ध का परिकल्पना है ये। तो ये आप ऊपर से तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी है, पर वास्तव में एक्यूरेट आप नहीं निर्णय दे सकते हैं कि ये मिथ्या दृष्टि और ये सम्यक दृष्टि है। क्यों? इसलिए कि रामचंद्र जी मुर्दे को टांगे फिर रहे 6 महीने तक। यदि शास्त्र में नहीं लिखा होता कि विछायक सम्यक दृष्टि थे, तो आप लोग देखकर अनुमान लगाते कि ये सम्यक दृष्टि जीव है क्या मिथ्या दृष्टि है? ऐसा मोही साक्षात दिख रहा है कि मर चुका है, फिर भी टांगे ही फिर रहे, और टांगे ही नहीं फिर रहे, नहला रहे, धुला रहे, कपड़े पहना रहे, खीर बनवा के खिला रहे। नहीं, हमारा भैया तो नाराज है, सोया है, नहीं वो तो खाएगा। मिथ्या दृष्टि तो छोड़ो, पागल भी ऐसा नहीं करेगा है, लेकिन वे कर रहे हैं। तो शास्त्र में लिखा तो आपने मान लिया, नहीं वो तो छायक सम्यक दृष्टि थे, चारित्र मणि कर्म का उदय था। किसी व्यक्ति को ऐसा करते देखो, फिर कहो उसके चारित्र मणि कर्म का उदय, वो तो सम्यक दृष्टि है? और एक मुनि महाराज है, बिल्कुल अभव्य है, और मंद कषाय अनंत अनुबंधी हुई, शुक्ललेशा हुई, मुनि बन गए। और उन मुनि महाराज को किसी ने घानी में पेल दिया तो भी उफ तक नहीं किया। इतनी शांति, इतनी क्षमता। ऐसे समताधारी मुनिराज का आप देखकर यदि शास्त्र में ना लिखा हो तो आप बताओ क्या कहोगे? सम्यक दृष्टि कहोगे कि मिथ्या दृष्टि है? जब शास्त्र में लिखा पढ़ लिया कि वो मिथ्या दृष्टि भी ऐसा हो सकता है, भव्य भी ऐसा हो सकता है, तो आप कहने लगे। नहीं, आप तो कहते वाह ऐसी समता, ऐसी वितरागता, ऐसी शांति बिना सम्यक दर्शन के हो सकती है, बिना स्वरूपाचरण चारित्र के हो सकती है? फिर आप तो भावलिंगी घोषित कर दोगे। और रामचंद्र जी जैसे की चेष्टा देखोगे कि लक्ष्मण के समय में ऐसी चेष्टाएं कर रहे हैं, और जब सीताहरण हुआ तो वृक्ष से पूछ रहे, हे वृक्षराज तुम बहुत ऊंचे हो, तुमने हमारी सीता देखी? पहाड़ों से पूछ रहे, तुमने देखी, तुम और ऊंचे हो हैं? कैसा वेद विज्ञान, कैसा तत्व ज्ञान? उनको ये पता नहीं था कि एक इंद्रिय इनकी आंखें नहीं है, हैं? उनको पता नहीं था, इनके मन नहीं है, हमारी बात क्या सुनेंगे, हमारा क्या उत्तर देंगे? उनको पता नहीं था कि इन जवानी नहीं है, इनकी तो 2 इंद्रिय है ही नहीं, रचना इंद्रिय जी, हमें क्या उत्तर देंगे? ऐसे पागलों को आप देख को कहोगे ये भाषा एक सम्यक दृष्टि है? बोलो। यहाँ तो जरा सा देखो, उन महाराज की बात परिग्रह है, विद्युत द्रव्यलिंगी है, भ्रष्टाचार शिथिलाचारी है। पढ़ के तो देखो, श्लोक वार्तिक में लिखा है, राज वार्तिक में लिखा है, भावलिंगी पुलाग मुनियों के भी ख्याति पूजा लाभ की चाय हो सकती है। माया रिद्धि गारा, रसगारा, सात गारा हो सकता है।
परिवार से गिरे हो सकते हैं, परिग्रह से गिरे हो सकते हैं और निर्दोष व्रत पल रहे, अपने गले तो नहीं उतर रहा। जब परिग्रह से गिरे हैं तो कहाँ के निर्दोष व्रत, परिग्रह हो गया तो अपरिग्रह महाग्रह कहाँ बचा। लेकिन लिखा है राजवार्तिक में, सर्वार सिद्धि में, श्लोक वार्तिक में, एक ग्रंथ नहीं अनेकों में लिखा, बड़े बड़े दिग्गज आचार्यों ने लिखा। न्यायिक जो न्याय की विद्याधर जैसे, जिनने अष्टसहस्त्री जैसा न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ लिखा है, सर्वोत्कृष्ट, उस अष्टसहस्त्री को लोग कष्ट सहस्त्री कहते हैं। ऐसा ग्रंथ जिसने लिखा है, बाल की खाल निकालने वाले महान दिग्गज धुरंधर आचार्य, वे लिख रहे हैं कि ये परिग्रह शीघ्र हो सकते हैं और ये इनसे शरीर में राग हो सकता है, उपकरणों में राग हो सकता है, सब लिखा है। अशुभ लिशा कृष्ण लिशा तक लिख रहे हैं भावलिंगी मुनि के। बोलो, ऐसी चर्या चेष्टा देख करके आप तो बिल्कुल सतलाचारी घोषित कर दोगे, भ्रष्टाचारी घोषित कर दोगे। पर आज की अज्ञानी तत्वज्ञानी क्या कह रहे हैं, वर्तमान के साधु तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है, क्योंकि उनके मूल द्रव्यलिंगी भी जो होता है उसके 28 मूल गुण निर्दोष पलते हैं और इनके पल नहीं रहे, इसलिए ये द्रव्यलिंगी भी नहीं है। ये कथन बिल्कुल आगम विरुद्ध है। आप कहो ले आओ श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक, कोई भी ग्रंथ ले आओ, मैं खोल के दिखाता हूँ। भावलिंगी साधु के पास लिखा है ये सब होता है। उपकरणों से राग, शरीर से राग, परिग्रह से शहेद, और रिद्धि गाराव, रस गाराव, सात गाराव से शहेद, ये सब होता है। अब लगाओ अनुमान, बोलो क्या कहोगे इस सबको देख करके, द्रव्यलिंगी है? कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी है। बिल्कुल शास्त्रों में लिखा है। कुंद स्वामी की भाषा में पढ़ना चाहो तो उन्होंने लिखा कि जो साधु दुष्ट प्रकृति के भी हों तो उनको भी आचार्य बहुत विवेक से वर्तन करावें, स्थितिकरण करें, उनको भी मोक्ष मार्ग में लगावें, ऐसा लिखा है। कुंद स्वामी ने चारित्र भक्ति है उनकी प्राकृत भाषा में, उसमें लिखा। कथा भी नहीं उठ रही मुझे, उसमें लिखा है कि बट्टा बैगा अन्ने दुस्सीले चा भी जानिता, दुस्सील दुष्टशील को जान करके उनको भी वर्तन कराना चाहिए। कुंद स्वामी ने लिखा ऐसा। कहते थे ना दुष्टशील है मतलब मोक्ष मार्ग के लायक ही नहीं है, उनके साथ तो बिल्कुल समाचार करना नहीं चाहिए, न मोक्ष नमोस्त बोलना चाहिए, ना उनसे मिलना जुलना चाहिए। वो लिख रहा है कि बर्तन कराना चाहिए उनको भी। इस दिगंबर मुद्रा की बहुत कीमत है, इसको सुरक्षित रखो जैसे बने तैसे। एक समय में अंदर जाने में देर नहीं लगती है। अंतर मुहूर्त में तो सारा खेल चौथे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक का हो जाता है, मोक्ष हो जाता अंतर मुहूर्त में। इसलिए कहा नहीं जा सकता कौन साधु किस स्थिति में कब सुधर जाए। वो तो लिख रहे हैं शास्त्रों में, शुभचंद्राचार्य ज्ञानाड़ाओं में लिखते, एक माला मात्र फैल ले साधु, ध्यान से सुनो, एक माला मात्र फैल ले मन वचन काया की एकाग्रता से भोजन करते हुए भी उपवास का फल मिलता है। ज्ञानाड़ा ले आता, उसको खोल के दिखा दे हम। एक माला मात्र 24 घंटे में मन वचन काया को इस तरह करके फैल ले। अब तो कह रहे सामयिक ही नहीं कर रही, ऐसा नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे। आपको क्या पता, सुबह तीनों टाइम की कर ली, 2 बजे से उठ करके 5 बजे तक एडवांस। अब आपने कहाँ देखी है? 2 बजे से 3 बजे से उठ करके 6 बजे तक सामयिक कर रहे, तीनों टाइम की नहीं हो गई? अब मान लो दोपहर में या शाम को आगे पीछे कर रहा है, 19-20 कर रहा है, तो वो तो एक्स्ट्रा कर रहा है। ये लोगों को पता नहीं है कि उनने कब प्रतिक्रमण कर लिया और कब अपने नष्ट कर्मों को नष्ट कर लिया, कौन सा वो प्रायश्चित कर रहे साथ साथ। मान लो गलती तो दिख रही है आपको, लेकिन प्रायश्चित दिख नहीं रहा कि वो प्रायश्चित भी तो कर रहे साथ में, प्रतिक्रमण भी तो कर रहे साथ में, निंदा कर आलोचना भी तो कर रहे साथ में। वो आपको दिख नहीं रही, वो मन की चीज़ है, आपको तो वह चर्या ज्येष्ठा दिख रही है। ये है लोगों का आज। कोई शास्त्र वगैरह तो सब एक तरफ रख गए हैं, अपनी धारणा अपनी मान्यता लोगों की चल रही है, जो उनने सोच लिया, जान लिया, मान लिया, वही सही है बस। ये इससे जो है ना,
बहुत अहित स्वयं का भी हो रहा है और वो दूसरों का भी अहित कर रहे हैं। जबकि शास्त्र मूलाचार प्रदीप में लिखा कि वर्तमान महावीर भगवान के शिष्य जो होंगे अणुव्रती महाव्रती, उनके व्रतों में प्रचुर दोष लगेंगे। वे खुद स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं। और वे दोष आलोचना करने से और प्रतिक्रमण करने से व्रत चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाएंगे। खुद ही लिख रहे हैं कि प्रचुर दोष लगेंगे और खुद ही लिख रहे हैं कि आलोचना और प्रतिक्रमण करने से चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाएंगे उनके व्रत। अब आप कह रहे आज तो ऐसा माहौल है, पहली प्रतिमा भी नहीं बन सकती है, आज तो कोई है ही नहीं, साधु पाल ही नहीं सकता व्रत। ये सब मनगढ़ंत है ना, कपोल कल्पना। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए ना, क्या क्या लिखा है शास्त्रों में। तो पढ़ना है ही नहीं और मानना भी नहीं, और इस तरह साक्षात आंखों से देखते हुए अनादर अवहेलना तिरस्कार करना, इससे अनंत संसार बनता है बंधुओं। इससे दूसरों का हित तो होगा नहीं, आपकी अपनी कल्पना रहेगी तो उससे आपका ही संसार बढ़ेगा। तो ठीक ठीक। तो यहाँ पे सम्यक्त रहित यथासंभव जितना भी शास्त्र में कहीं लिखा है मान लो साधु के बारे में, तो वो साधु को सतर्क सजग किया गया है, वो उनको ऊपर बढ़ने का उपदेश दिया गया है, ना कि श्रावकों के लिए कहा गया कि आप उपेक्षा कर दो। श्रावकों तो यही कहा है आपके लिए जिन मुद्रा पूज्य है। आप लोग बताइए, नोट है मान लो 100 का या 1000 का और मेला को चला हो गया है, गवर्नर की सील लगी है, आप बोलो कितने में चलेगा? हाँ, पुराना हो गया ना मेला को चला, नहीं चलना चाहिए ना उसको मार्केट में। क्यों चल रहा है? क्योंकि गवर्नर की सील मुद्रा लगी है। इसी तरह से साधु 19-20 तो है, लेकिन कौन सी सील लगी है? ये जिन मुद्रा की सील मोहर लगी है, ये गवर्नर की जिन मुद्रा है, दिगंबर मुद्रा है। आपके लिए कोई आदेश उपदेश नहीं है कि आप तिरस्कार करें, उपेक्षा करें, अवहेलना करें, आसाधना विराधना करें। साधु को डांटा जाएगा, तुम जो कमी उसको अलग करो, तो उसकी अधिकारी आचार्य है, ना कि आप गृहस्थाचार्य। आप नहीं है उसके अधिकारी। तो ये कमी नहीं, ये विवेक नहीं है, श्रावक को स्वाध्याय करता नहीं है। और हमने तो बोले आचार्य को ऐसा देखा, वो तो कभी चटाई पर बैठते ही नहीं थे, उड़ते नहीं थे। इसका मतलब वो ही मूलाचार बन गया उनके लिए पूरा। अब मूलाचार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि साधु काष्ठ पे भी लेट सकते हैं, मिट्टी में भी लेट सकते हैं, पाषाण पे भी लेट सकते हैं, चटाई भी ले सकते हैं। अब वो नहीं पढ़ेंगे, हमने देखे ही नहीं आचार्य का। अरे आचार्य को कितना देखा आपने? 24 घंटे रहे हो आप उनके पास? कितने दिन रहे बताओ? कभी 1, 2, 5, 10 मिनट के लिए एक झलक पाली, रस देख लिया, ये हो गया मूलाचार है? तो ये ऐसा नहीं। क्या है शास्त्र, क्या आदेश उपदेश दे रहे हैं? सबका एक सा पुण्य नहीं होता, एक सा पुरुषार्थ नहीं होता, एक सा वैराग्य नहीं होता, एक सा ज्ञान नहीं होता, एक सी संगति नहीं होती, एक सी उम्र नहीं होती है। तो सब एक से कैसे हो जाएंगे? आपके शरीर की 5 उंगलियां एक सी नहीं है, एक हाथ में रहने वाले आप ही के हाथ में तो है, आप ही की तो है, एक सी होनी चाहिए 5। अरे अंगुलियां तो छोड़ो, आपके भाई 1, 2, 3 जो हैं वे एक से नहीं है। भाई छोड़ो, आपके बेटे ही आपने पैदा करे हैं, वे ही एक से नहीं है, हैं? एक से होना चाहिए ना, आप ही तो हैं, एक ही तो कुक्षी से जन्मे। बोलो क्यों नहीं है? नहीं हो सकते, सबके कर्म अलग अलग हैं। इसी तरह से तो साधु हैं, अन्य भिन्न भिन्न देशों के, गांव ग्रामों के होते हैं।
भिन्न भिन्न संगति है, संस्कार है, ज्ञान है, उम्र है, वैराग्य है, परिस्थिति मनस्थिति है, स्वास्थ्य है, सब कुछ अलग अलग होता है। सब एक से कैसे हो सकते हैं? आचार्य महाराज ने हम लोग को मूलाचार पढ़ाते वक्त बताया था कि ऐसे भी साधु हमने देखे कि जिनको कुछ भी नहीं आता, केवल लमोकार मंत्र आता, सो प्रतिक्रमण के समय भी लमोकार पढ़ लेते आधा घंटा, और भक्ति के समय भी 15 मिनट लमोकार पढ़ लेते, सामयिक में समय भी लमोकार पढ़ लेते, और स्वाध्याय के समय में भी 1 घंटे लमोकार पढ़ लेते। उनका हो गया ऐसा, प्रतिक्रमण भी हो गया, स्वाध्याय भी हो गया, सामयिक भी हो गया, सब हो गया। तो होते हैं ऐसे भी साधु, हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आपने प्रतिक्रमण नहीं किया। अरे हमने उस टाइम में जितनी देर प्रतिक्रमण लगनी थी उतनी देर नमोकार पढ़ते रहे, जितनी देर स्वाध्याय करना चाहिए था उतनी देर हम नमोकार पढ़ते रहे, जितनी देर भक्तियाँ करनी थी वो भक्तियाँ हमको नहीं आती, हमसे पढ़ते नहीं बनता, हम नमोकार पढ़ते रहे। आप कह ही नहीं सकते कि नहीं ये साधु नहीं है। ऐसे भी साधु होते हैं, और वे बड़े बड़े ज्ञानी तत्व ज्ञानियों से पहले मोक्ष चले जाते हैं। तो ये जितना भी उपदेश, मान लो कोई निंदा की गई साधु की, तो वो साधु को सतर्क करने के लिए की गई, ना कि आपको निंदा करने के लिए आदेश दिया कि ये लिखा है ऐसा नहीं होए तो तुम निंदा करना, तिरस्कार करना ना, और चौका नहीं लगाना, भक्ति नहीं करना, सेवा नहीं करना। आपके लिए नहीं है, वो उनको ऊपर चढ़ने के लिए उपदेश है। ऐसा गाथा नंबर 100 है, देहादिषु अनुरक्तो विषयासक्ता कषाय संयुक्ता आदशावेशुक्ता तेषाहो सम्परिचत्ता। देहादिषु अनुरक्तो विषयासक्ता कषाय संयुक्ता आदशावेशुक्ता तेषाहो सम्परिचत्ता। बोल। अब देखो, ये जो उपदेश है ये साधु के लिए है, आपके लिए नहीं है। देखो क्या लिखा है, अभी बताते हैं। कोई साधु देहादिषु अनुरक्तो, शरीर आदि में अनुरक्त है, शरीर से राग है, ये द्रव्यलिंगी घोषित कर रहे हैं, सम्मिक्त से रहित कह रहे हैं। लेकिन राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि आदि में क्या लिखा कि शरीर से भी राग हो सकता है, पिछी के मंडल से भी राग हो सकता है, परिवार से परिग्रह से भी घेरे हो सकते हैं, रिद्धि गारव है, रस गारव है, सात गारव है, शहीद हो सकते हैं। इससे भिन्न परिभाषा है, बिल्कुल ऐसा 36 का आंकड़ा है। वहाँ भावलिंगी के लिए लिख रहे ये सब हो सकता है। तो इस जो उपदेश है साधु को है कि भाई आप इनसे बचो और ऊपर उठो, साधु के लिए उपदेश, ये आपके लिए नहीं है। जैसे वैद्य के पास अलग अलग रोगी जाते हैं, अब वैद्य ने एक को कहा आप घी खाओ, दूसरे को देखा कहा आप घी नहीं खाना है। अब भी कह दे वैद्य जी कैसे पक्षपाती है, उनको घी खाने के लिए कह रहे हैं, हमको घी खाने मना कर रहे हैं। तो भाई वैद्य जानता है कि इनका पित्त भड़का हुआ है, ये घी खाएंगे तो पित्त शांत हो जाएगा, इनकी कफ प्रकृति है, ये घी खाएंगे तो और कब बढ़ जाएगा। तो उपदेश अलग अलग दिया जाएगा ना। अब वही उपदेश आप ले लो इनका, जिनको बताया सो आप ले लो, आपको बताया सो जी ले लेना, क्योंकि उपदेश तो है। हैं जिसकी कब प्रकृति है वो वाली दवाई इनको पित्त वाले को दे देवे, और जिसकी पित्त प्रकृति वो अपनी दवाई कब वाले को दे देवे, स्वस्थ हो जाएंगे दोनों। बोलो ना, तो एक सौ उपदेश दिया जा सकता है ना बदला जा सकता, उनका अलग अलग जो है जो उसके काम का है। मेडिसिन की दुकान में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बोलो आप कौन सी दवाई चाहते हो, सब ले जाओ, दवाइयाँ हैं नहीं। हमें तो जो रोग है जिससे हमारा सांस ठीक हो जाएगा वो दे दो हमें, वही चाहिए। तो सब तो नहीं ली ना, तो सारा शास्त्र आप ही के लिए है, ये मेडिसिन की दुकान है ये।
आप कौन सा लोगे बोलो? जिससे आपकी मोक्ष मार्ग में गति होवे, जिससे आप ऊपर उठें, जो आप में कमी है उसको निकल जावे, वो उपदेश आप लोगे। दूसरे के पास जो कमी है वो अपने उस उपदेश वो ले लेगा, उससे उसकी कमी निकल जाए, उसकी गति हो जाए, ऊपर उठ जाए। जब बाप बेटा को एक सा उपदेश नहीं दिया जा सकता, क्यों नहीं दिया जा सकता? दोनों तो मनुष्य है, दोनों तो जैन है, दोनों तो श्रावक है। नहीं, बाप बेटा है इसलिए दोनों को उपदेश नहीं देंगे एक सा। अरे तो बाप बेटे का उपदेश भी अलग अलग होता है। हाँ होता है। कैसे होता है? बाप से कहेंगे सुनो, तुमने नहीं पाला इस बच्चे को, ये मनुष्य गति मनुष्य आयु साता वेदनी पुण्य लेके आया था, उस पुण्य से पला है। बेटा से कहेंगे देखो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुमको बड़ा किया है, तुम पढ़ाया लिखाया है। अरे हमसे कह रहे तुमने जन्म नहीं दिया, तुमने पाला पोसा नहीं है। बच्चे से कह रहे माता पिता ने पाला पोसा है, जन्म दिया है, पढ़ा लिखा है। ऐसे क्यों कर रहे? तुम वही बात है, इसलिए कर रहे। मान लो बेटा सेवा नहीं कर रहा, आज्ञा नहीं मान रहा, तो आपको संकलेश ना होवे कि अरे हमने पाला पोसा और हमारे काम नहीं आ रहा, इसलिए उनको ऐसा उपदेश दिया कि तुमने नहीं पाला पोसा, तुमने नहीं पढ़ाया लिखाया। और मान लो सेवा करे, आज्ञा माने, तो आपको अहंकार ना हो जाए, मेरा बेटा देखो मेरी कैसी बात मानता है, कैसी सेवा करता है। तो इधर अहंकार से बचाना, उधर संकलेश से बचाने के लिए ऐसा उपदेश दिया गया पिता को। उधर पुत्र को कर्तव्य सिखाना है, उसके अंदर कृतज्ञता गुण लाना है, उसके मान का मर्दन करना है। इसलिए उससे कहा गया कि नहीं, पिताजी ने जन्म दिया है, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखा है, तुमको उपकार मानना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बोलो अलग अलग उपदेश की जरूरत है कि नहीं है? है? एक ही उपदेश दे रहे हैं, सो दोनों ले लो एक ही सा, बैठ जाओ सब बाप बेटा बैठ जाओ, हम सबको एक साथ उपदेश दे रहे हैं। सो बेटा का उपदेश बाप ले ले और बाप का उपदेश बेटा ले ले, हो जाए कल्याण। ऐसी उपदेश लिखा है तो ये शास्त्रों में, सो हो यही रहे आज के ज़माने में। बाप का उपदेश बेटा लगा रहा है अपने लिए और बेटे का उपदेश बाप लगा रहा है, अथवा दोनों एक सा उपदेश मान के चल रहे। तो भगवान की वाणी है, सबके लिए है। ऐसा विवेक हो रहा है, आप समझ रहे हैं? कठिन लग रहा, समझ में नहीं आ रहा? ऐसा है ये उपदेश। कैसा उपदेश? किसके लिए? तो ये मुनि महाराज के लिए उपदेश है कि जो देहादि में आसक्त वो मिथ्या दृष्टि होता है, उसको सतर्क करने के लिए है। ये सबसे राग कम करो, खत्म करो। तुमने साधु बने हो ना, घर परिवार छोड़ा है ना, जिन मुद्रा धारण की है, अब शरीर से राग और कम करो। ये उपदेश साधु के लिए है, ना कि श्रावक के लिए। देख लो अरे महाराज तो चकाचक रहे थे, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि है। ये आपके लिए उपदेश नहीं है। यदि आप ऐसा लगा रहे हैं, इसका मतलब आपने जिनवाणी को ठीक से नहीं पढ़ा है, ठीक से नहीं समझा है। अनर्थ हो रहा है आजकल। ये लोग विवक्षा विपराग को नहीं समझ रहे हैं और पैंट की जगह शर्ट पहन रहे हैं और शर्ट की जगह पैंट पहन रहे हैं। ऐसा हो रहा है, इसलिए भटक रहे हैं, एकांतवादी बन रहे हैं, निश्चयवासी बन रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। और जो जिन मुद्रा के धारी हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, हमारे कोई लगते ही नहीं है। उनके सामने तो और थोड़े से अकड़ जाएंगे, जरा सी बिना नहीं हो जाए, नहीं तो मिथ्यात्व आ जाए। जरा सी बॉडी ढीली हो गई ना तो मिथ्यात्व को दोष लग जाए, इसलिए और अकड़ जाएंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ये उपदेश है भगवान का है। अरे नाम, जिनके नाम लेने से मोक्ष मिलता है, स्वर्ग मिलता है, और जिनका चित्र भी विद्वानों द्वारा पूज्य होता है, तो जिन शासन को धारण करने वाले जो मुनि इसके लायक है, उपेक्षा के लायक है, तिरस्कार के लायक है। ठीक है, काल के प्रभाव से 19-20 तो हो गई, क्या कर सकते उसके लिए? तो आज की नई चीज थोड़ी है ये। तो आदिनाथ भगवान के समय में मारीच छोड़ के चला गया मुनि दीक्षा। समोषण में से, केवल ज्ञानी के समोषण से, बीतराग भगवान के समोषण से चल के चला गया। बीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, ये तो उपदेशी है।
फिर भी उसने मुनि दीक्षा छोड़ दी और बदनाम कर गया। इनने पक्षपात किया है, एक बेटे को कामदेव का पद दे दिया बाहुबली को, एक को चक्रवर्ती का पद दे दिया भारत को, एक को वृषभसेन गणधर बना लिया, अपनी बेटियों को गणनी बना लिया, पक्षपात किया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। बोलो गया ना, मुनि महाराज था, समोषण में था, छोड़ के गया ना मुनि दीक्षा। तो ये नई बात है क्या? पहले ही से होता चला आया। और पूर्वाचार्य अविष्य लेकर के 10-5 पीढ़ी ऊपर देख लो, सब जगह होता आया इस विषय में। तो विकल्प संकल्प रागद्वेष होते ही चले आए, संसार है ये। तो भाड़ है, इसमें से भुजना तो सबको है ही। जो उचट गए तो उचट गए, निकल गए तो निकल गए, भुजने से बच गए, ऐसी स्थिति है यहाँ। तो रागद्वेष तो सताते ही रहते हैं। जो इससे बच गया तो कल्याण कर लिया, नहीं तो भुजना तो है ही।